हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अभी तक हमने जितने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अब हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमने सबसे पहली बात तो हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं और साथ में सारे क्वेश्चन को हमने टाइप वाइज अरेंज किया हुआ है। मतलब कि पहले एकदम बेसिक से हम लोग चलने वाले हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2.4 कन्वर्टेड टू परसेंटेज इज़, मतलब 2.4 को प्रतिशत में बदलो। सिंपल सी बात है, 2.4 को हमें प्रतिशत में बदलना है। तो 2.4 को देखो, हमने क्या बताया था, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग 100 से गुणा करते हैं। 2.4 है ना, इसको प्रतिशत में बदलना है तो हम लोग 100 से गुणा कर देते हैं 100%, ठीक है। अब देखो, दशमलव से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 240%, ठीक है। 240%, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दशमलव से एक जीरो क्यों कैंसिल हुआ, क्योंकि जब दशमलव हटाएंगे तो बटे में ज़ीरो आएगा, बटे में ज़ीरो आएगा तो ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 64/25, 64/25 कन्वर्टेड टू परसेंटेज इज़। 64/25 को हमें प्रतिशत में बदलना है। 64/25 है ना, इसको हमें परसेंटेज में बदलना है। परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। तो 25 से काटेंगे, 25 चौको 100, 4 बार कटेगा, 4 गुणे 64 करेंगे कितना आएगा, 256, 256%, 256 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9/40 कन्वर्टेड टू परसेंटेज इज़। 9/40 को हमें किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलना है, वही 100 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 100 से गुणा कर लेते हैं। 9/40 इसको प्रतिशत में बदलना है तो हम लोग 100%। अभी परसेंटेज के एकदम बेसिक क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, ठीक है। मतलब पिछले साल किसी न किसी ईयर में पूछे गए हैं, किसी न किसी शिफ्ट में। देखो अभी इसको जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऊपर कितना बचेगा, ऊपर बचेगा 90/4%, ठीक। अब 4 का भाग 90 में देंगे, 4 दूनी 8, 10 बचेगा, फिर 4 दूनी 8, ठीक है। 4 दूनी 8, 10 बचेगा, 4 दूनी 8, ठीक है। 22 सही 2/4, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो कितना आ गया, 22 सही 1/2, 22 सही 1/2%, 22 से 1/2% आ गया। इसको निकालने का एक और तरीका है, हमने स्टैंडर्ड परसेंटेज बताई थी ना। देखो 9/40 है ना, 1/40 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 2.5%, 2.5% होती है। तो 9/40 इसका 9 गुना हो जाएगा, तो 25 का 9 गुना करेंगे कितना है, 225, यानी कि 22.5%। या फिर इसको फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, 22.5%, 22 सही 1/2%, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, 8% ऑफ 5 लीटर इज़, मतलब 5 लीटर का 8% है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते ही क्वेश्चन को करने मत लग जाना, पहले ऑप्शन को गौर से देखो। ऑप्शन में क्या दिया है, ml, मिलीलीटर में ऑप्शन दिया है ना, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, लीटर, क्वेश्चन में लीटर दिया है। तो सबसे पहले तो हमें लीटर को मिलीलीटर में बदलना पड़ेगा। 5 लीटर का 8% है, क्या पूछ रहा है, 5 लीटर का 8% है, ठीक है। 5 लीटर का हमें कितना निकालना है, 8%, 8% निकालना है। तो सबसे पहले लीटर को मिलीलीटर में बदलो। 1 लीटर में 1000 ml होता है ना, 5 गुणे 1000, ये ml में चेंज हो गया। अब इसका 8% निकाल दो, ठीक है। अब हमने क्या बताया था कि परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल होते हैं, ठीक है। परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल होते हैं, तो यहाँ पे परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल कर दो। परसेंटेज हटेगा, बटे में 100 आएगा ना, तो सीधा बटे में 100 रखने से अच्छा एक 2 जीरो कैंसिल कर दो ऊपर, ठीक है। अब 8 का गुणा जब 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 40। 8 का गुणा 5 में करेंगे 40, और एक जीरो और बच रहा है तो 400 आ गया। 400 मिलीलीटर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ 34% ऑफ 1.2 किलोमीटर। 1.2 किलोमीटर का 34% क्या है, ठीक है।
1.2 किलोमीटर का 34% क्या है? इसमें भी ऑप्शन देखो, ऑप्शन किस में आ रहा है? सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले तो हमें किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, ठीक है। 1.2 किलोमीटर का मतलब गुणा होता है 34% हमें निकालना है। तो अब इसको हम लोग सबसे पहले तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखो 1.2 किलोमीटर डायरेक्ट सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं होगा, किलोमीटर पहले मीटर में कन्वर्ट होगा, तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा, तो मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। अगर नहीं पता है तो याद कर लो, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो ये हमने किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। अब इसका हमें कितना निकालना है? 34% निकालना है, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो, ये दशमलव हटेगा तो 1 जीरो कटेगा, ठीक है। और इसके बाद परसेंटेज हटाएंगे तो 2 जीरो कटेंगे। तो ये इस 1000 का काम तो ख़त्म हो गया। अब 12 की गुणा 34 में करेंगे, 12 की गुणा 34 में करेंगे तो 408 आएगा। हमने ऑप्शन देख के पता लगा लिया कि 408 आएगा, क्योंकि सारे ऑप्शन में 408 है। 12 गुणे 34 408 के अलावा और कुछ आ ही नहीं सकता है, ठीक है। अब इसके बाद 2 जीरो एक्स्ट्रा बच रहे हैं तो 2 जीरो और लगा दो, तो कितना आ गया? 40,800 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। ये किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज इज 3 सेंटीमीटर इन 12 मीटर। मतलब 3 सेंटीमीटर 12 मीटर का कितने प्रतिशत है? कल वाली क्लास में हमने ये कॉन्सेप्ट एकदम डिटेल में बताया था, ठीक है। जहाँ पे का आता है, जिसमें का आता है वो बेस वैल्यू होती है। 12 मीटर का मतलब बेस वैल्यू क्या है? 12 मीटर। 12 मीटर का क्या निकालना है? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत है? अब इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो यही परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर देखो, हमें सबसे पहली बात तो एक ही यूनिट में चेंज करना होता है, ठीक है। ऊपर सेंटीमीटर है, नीचे मीटर है, तो इससे बात नहीं बनेगी। दोनों को या तो सेंटीमीटर में चेंज कर लो या तो दोनों को मीटर में चेंज कर लो। तो हम क्या करते हैं कि 12 मीटर जो है इसको हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। 12 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा? ऊपर तो 3 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। नीचे 12 मीटर है ना, 12 गुणे सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। ऊपर 100% आ गया। अब 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब 3 से 12 4 बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया? 1/4 आ गया। ये वैल्यू कितनी आ गई? 1/4%। 1/4%। 1/4 को दशमलव चेंज करेंगे कितना आएगा? 0.25%। 0.25%। अब यहाँ पे ये मत करने लगना कि 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू 25% होती है, वो फ्रैक्शन वैल्यू होती है। यहाँ पे सीधा परसेंटेज आगे लगा है, ठीक है। तो इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट परसेंट ऑफ 2.4 मीटर इज़ 3.2 सेंटीमीटर। मतलब 2.4 मीटर का कितने प्रतिशत 3.2 सेंटीमीटर है? 2.4 मीटर का किसकी वैल्यू हमें निकालनी है? 2.4 मीटर बेस वैल्यू क्या है? 2.4 मीटर का कितने प्रतिशत 3.2 सेंटीमीटर है? इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले 100 को गुणा कर देंगे, परसेंटेज में चेंज करना है। अब 3.2 सेंटीमीटर, नीचे मीटर है तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 3.2 बटे 2.4 है ना नीचे, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 100 को गुणा कर देंगे। ऊपर भी 100 से गुणा है 100%, तो 100 से 100 तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे, दशमलव से दशमलव कैंसिल, 8 से कट जाएगा, 8 चौको 32 और 8 त्रिका 24, तो कितना आ गया? 4/3%, ठीक है। इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, और ज़्यादा इसको सॉल्व करेंगे। 3 एकम 3, 1 सही 1/3%, 1 सही 1/3% इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? व्हाट परसेंट ऑफ रेस 124 इज रेस 49.60। मतलब 124 का कितने प्रतिशत 49.6 है। दशमलव के बाद अगर जीरो आ रहा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। 49.60 का मतलब है कि 49.6, ठीक है। इससे कंफ्यूज मत होना। 124 का बेस वैल्यू कितनी है? 124। 124 का 49.6 कितना प्रतिशत है?
100 से गुणा कर देंगे 100%, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, जब दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो नीचे ऊपर वाला कट जाएगा, ऊपर दशमलव हटाएंगे तो ऊपर का ही एक जीरो कटेगा, क्योंकि ऊपर दशमलव हटाते हैं तो नीचे भाग होता है ना, ठीक है। अब 124 का देखो हमें सीधा दिखाई दे रहा है कि 124 का 4 गुना है। कितना गुना? 4, क्योंकि 1 का 4 गुना 4 और 24 का 4 गुना 96, 24 चौको 96। पहाड़ा याद होना चाहिए, ठीक है। 30 तक तो मिनिमम पहाड़ा याद ही होना चाहिए। अब हमें 24 का पहाड़ा याद है, इसलिए हमने डायरेक्ट पता लगा लिया कि 4 गुना है, ठीक है। अब 4 का गुणा 10 में करेंगे, कितना आएगा? 40%। 40% इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लीस्ट। लीस्ट मतलब कम, यहाँ पे काम नहीं, कम होना चाहिए, ठीक है। निम्न में से कौन सबसे कम है, हमें निकालना है। हमें परसेंटेज वैल्यू दी गई है, इसको हमें सॉल्व करके निकालना है कि कौन सा सबसे कम है। देखो 625 का 12% निकालेंगे सबसे पहले। 625 का 12%, इसको कैसे निकालेंगे देख लो। 625 का 12%, 12% का मतलब 12/100, ठीक है। अब 25 से काटेंगे, 25 बार कटेगा, 25 चौको 100, ठीक है। 4 से काटेंगे 3 बार, 25 3 का 75, तो इसकी वैल्यू आ गई 75, ठीक है। अब यहाँ पे जो जो आसान है उसको सबसे पहले कर लेते हैं। आसान है, अब 720 का 10% निकालना आसान है। 720 का 10% निकालना आसान है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10। 720 का 1/10, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। हमें निकालना क्या है? सबसे कम। तो इन दोनों में पहले कंपेयर कर लो। 72 कम है ना, तो मतलब ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे, ठीक है। अब इन दोनों को चेक करना है, तो अब इन दोनों को कैसे चेक करेंगे? अब हमें एक तो तरीका है कि तुम सीधा सीधा परसेंटेज भाग करके गुणा करके भाग कर लो, ठीक है। या तो दूसरा तरीका है, ये मतलब दिमाग लगाने वाला मेथड है। देखो हम यहाँ पे क्या करने वाले, 555 का 15% है ना, तो हमें समझ में आ गया 15 पना 75 होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 500 का 15% निकालेंगे तो कितना आएगा? परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो 15 पना 75 आ जाएगा। 75 आ गया कि नहीं? 500 का 15% 75 आया, तो और वैल्यू 500 से ज़्यादा है तो उसका 15% निकालेंगे तो 75 से भी ज़्यादा आएगी ना, 75 से भी ज़्यादा आएगी। लेकिन हमें तो कम चाहिए ना, हमें सबसे कम तो 72 मिल गई है, ये तो वैल्यू 75 से ज़्यादा आ रही, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। समझ में आया? मतलब हमने 500 को निकाल लिया। अब यहाँ पर देखो 845 का 9% है, तो हम सीधा 845 का 9% नहीं निकालेंगे, हम 800 का 9% निकालेंगे। 800 का 9%, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 9 गुणा 8 में करेंगे कितना आएगा? 72। ऊपर भी 72 नीचे 72, लेकिन नीचे क्या है? नीचे 845 है, हमने तो 800 का निकाला है ना। 845 तो 800 से ज़्यादा होता है, मतलब ये संख्या भी 72 से ज़्यादा आएगी। 72 से ज़्यादा आएगी तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि हमें सबसे छोटा ऑप्शन तो मिल गया है ना 72, हम इसी से कंपेयर करते हुए चले जाएंगे। तो ये 3 ऑप्शन कट गए तो एक ही ऑप्शन बचा, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से एग्ज़ाम में करना है। अगर एग्ज़ाम में इस तरीके से सोचोगे तो ही क्वेश्चन को जल्दी से कर पाओगे, वरना इन दोनों की अगर तुम गुणा करके भी निकालोगे, अगर 100 से भाग करके, तो 1 मिनट तो वैसे भी लग जाना है, और एग्ज़ाम में 1 मिनट से भी कम टाइम मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होती है? इफ़ द वर्ड फोटोग्राफ is spelled with F in place of PH, then what would be the percentage reduction in the number of letter? मतलब कि फोटोग्राफ एक शब्द है जिसमें PH है, देखो यहाँ पे PH है और PH है, PH की जगह F लिख दिया जाता है, तो हमें कह रहा है अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। तो सबसे पहले देखो फोटोग्राफ ही लिख लेते हैं, PHOTOGRAPH। ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, बाकी आप लोगों को लिखना नहीं है, ठीक है। अब PH की जगह क्या चेंज होता है? F हो जाता है, FOTOGRA, PH की जगह फिर P, F हो जाता है, ठीक है। फोटोग्राफ, तो अब कह रहा है फोटोग्राफ शब्द में PH के स्थान पर F लिखा जाता है, तो अक्षरों की संख्या में, अब इसमें अक्षर कितने हैं गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अक्षर हैं, इसमें कितने अक्षर हैं? 10।
तो अब f लिख दिया जाता है, तो अब कितने बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बचेंगे। मतलब पहले 10 थे तो अब 8 हो गए। तो वही पूछ रहा है कितने प्रतिशत की कमी आई, तो इसको रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, 10 से 8 हो गई तो कितने प्रतिशत की कमी आई। अब यहाँ पर देखो, एक तो तरीका है कि इसको काट के परसेंटेज में निकाल लो, दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे हमें 10 मिल गया तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ से 10 का गुणा कर देते हैं। इधर 10 का गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, इधर 10 का गुणा करेंगे तो 80 हो जाएगा। अब हमने क्या बताया था कि 100 से कंपेयर करना आसान है। 100 से 80 हो रहा है, कितना कम हो रहा है, 20 कम हो रहा है ना। कितना कम हो रहा है, 20 कम हो रहा है। और 100 में जो भी कम ज़्यादा होता है वो सीधा परसेंटेज में आता है, तो 20% कम हो गया, तो 20% इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, अ वुमेन अर्न 1000 पर डे आफ्टर सम वीक, शी अर्न्स 1160 पर डे। ठीक है, बाई हाउ मच परसेंटेज डिड हर अर्निंग इंक्रीज हो रही, मतलब एक महिला 1000 रुपये प्रतिदिन कमाती है, कुछ हफ्ते के बाद वो 1160 रुपये कमाना शुरू कर देती है। तो क्या कह रहा है, उसकी कमाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। एक महिला है जो पहले 1000 रुपये कमाती है पर डे, कुछ हफ्ते के बाद वो 1160 कमाना शुरू कर देती है। तो यही पूछ रहा है कि उसकी कमाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो हम लोग रेशियो ले लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे तो बचे कितना, 100, इधर कितना बचेगा, 116 बचेगा। मतलब पहले अगर 100 थी तो अब 116 हो गई, बढ़ी कितनी, 16 बढ़ गई, 16 बढ़ गई ना। और 100 में से जो बढ़ती है वो सीधा परसेंटेज में, तो 16% इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको फ्रैक्शन में देखो कैसे करेंगे, पहले कितना कमाती थी, 1000, अब कितना कमा रही, 1160, तो बेस वैल्यू कितनी है, 1000 है। मतलब बेस वैल्यू मतलब जो पहले की कमाई थी वो 100 थी, 100 से 100 का 1160 कितना अधिक है, यही तो मतलब है। 1160 मतलब 160 ज़्यादा है, इसको परसेंटेज में बदलेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, नीचे 3 जीरो है, ऊपर भी 3 जीरो कैंसिल, तो 16% आ जाएगा, ये परसेंटेज में होगा। ठीक है, 16% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, गौरव प्रतिदिन 800 रुपये कमाता है, कुछ हफ्ते के बाद वो 960 कमाना शुरू कर देता है, उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। गौरव अर्न्स 800 पर डे, आफ्टर सम वीक्स ही अर्न्स 960 पर डे, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज डेली अर्निंग। ठीक है, मतलब गौरव पहले 800 रुपये कमाता था, ठीक है, कुछ हफ्ते के बाद वो 960 रुपये कमाना शुरू कर दिया, तो यही कह रहा है उसकी अर्निंग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो हमें यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा है, या तो काट लो या फिर 8 से काटो, 8 से काटेंगे कितना आएगा, 100, और इसको 8 से काटेंगे कितना आएगा, 8 कमा 8 दूनी 16, 12 98 होता है ना, 120, 100 से 120 हो गई, वृद्धि कितनी हुई, 20 की वृद्धि हो गई, तो परसेंटेज है 20%, तो 20% आंसर आ गया। 100 बनाया करो, ज़्यादातर केस में 100 बन जाता है, तो 100 बनाने की कोशिश किया करो। ठीक है, बाकी अगर इसको और काट भी दोगे, जैसे 800 है, 960 है, मान लो आपने कुछ ज़्यादा ही काट दिया, एक जीरो से एक जीरो, ठीक है, फिर 16 से कट रहा है ना, 16 85 और 16 छः 96, मतलब पहले 5 थी अब 6 हो गई, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई किस पे, 5 पे। अब परसेंटेज में 100%, तो 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू 20% होती है, तो 20% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुर्सी का लागत मूल्य 1800 है, ठीक है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ चेयर इज 1800, लेटर इट्स कॉस्ट प्राइस बिकम 2100, ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है इन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर। ठीक है, एक कुर्सी की लागत मूल्य 1800 है, कुछ समय के बाद उसकी लागत मूल्य 2100 हो जाती है, तो ये पूछ रहा है कुर्सी की लागत मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, वृद्धि पूछ रहा है। पहले कितनी थी, 1800 थी, ठीक है, कुछ समय बाद कितनी हो गई, 2100 हो गई, तो पूछ रहा है कि कितनी वृद्धि हुई। रेशियो ले लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, अब 3 से कट जाएगा ना, 3 तिछंग 18 और 3 सते 21, मतलब पहले अगर 7 थी तो पहले 6 थी तो अब 7 हो गई, 6 से 7 कितना बढ़ गई, 1 बढ़ गई, प्लस का मतलब बढ़ गई, 1 बढ़ गई, किससे, 6 से। अब इसकी परसेंटेज वैल्यू तो 100% से गुणा कर देंगे, या फिर 1/6 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 16 सही 2/3%, डायरेक्ट तुमको याद कराया, 16 सही 2/3%, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
अ पर्सन सैलरी इंक्रीज्ड फ्रॉम 8100 टू 9000, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सैलरी। मतलब किसी व्यक्ति का वेतन 8100 बढ़ के 9000 हो जाता है, उसके वेतन में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले वेतन 8100 था, अब वेतन कितना हो जाता है, 9000 हो जाता है। तो वही पूछ रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। रेशियो ले लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 से काटेंगे 9 बार में कटेगा, और 9 से काटेंगे ये 10 बार में जाएगा। मतलब पहले अगर 9 थी तो अब 10 हो गई ये वेतन, ठीक है। तो 9 से 10 कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, किस पे, 9 पे। तो 1/9 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 11 से 1/9%। 1/9 की परसेंटेज वैल्यू 11 से 1/9%। 11 और 1/9 1/11 को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न रहता है, ठीक है। 9 वाले में 11 आता है और 11 वाले में 9 आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ पर्सन सैलरी हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 7000 टू 1200, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सैलरी। एक व्यक्ति का वेतन 7000 से बढ़कर 12000 होगा, 1200 नहीं होगा, क्योंकि बढ़ रहा है ना वेतन, तो ये 12000 होगा, ठीक है। 12000 हो जाता है। उसके वेतन में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है हमें। तो पहले वेतन कितना था, 7000 था, अब कितना हो जाता है, 12000। इसका रेशियो ले लेते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। मतलब अगर पहले वेतन 7 था तो अब उसका वेतन 12 हो गया है, ठीक है। तो वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, पहले बताओ वृद्धि कितने की हुई, 5 की हुई। किस पे, बेस वैल्यू तो 7 है ना, 7 पे 5 की वृद्धि हुई। तो अब इसको परसेंटेज में बदलना है, ठीक है। तो 100 का गुणा कर देंगे, 100%। देखो 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 14 सही 2/7%। तो हमें निकालना कितने, 5/7। तो 5 का गुणा करेंगे, 5 का गुणा करेंगे 14 में, तो 14 पंचे 70 हो जाएगा, और फिर इसके बाद प्लस 5 दूनी 10/7, ठीक है, इतना आ जाएगा परसेंट। इसके बाद 70 अलग हो जाएगा, और 10/7 का मतलब 7 एकम 7, 1 सही 3/7, ठीक है। तो 70 में 1 जोड़ेंगे तो 71 आ जाएगा, 71। तो ये कितना आ गया, 71:3/7%। 71:3/7%। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आया कि ये कैसे निकाल दिया, तो हमने पिछली वीडियो में डिटेल में बताए हुए हैं, क्लास 1 पे जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है पीछे वाले क्वेश्चन की तरीके, लेकिन इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है। इन आ डिकेड, डिकेड मतलब क्या होता है, दशक, दशक मतलब 10, ठीक है। इन अ डिकेड अ टाउन्स पॉपुलेशन ग्रो फ्रॉम 1,75,000 टू 2,62,500, व्हाट इज़ द एवरेज एनुअल परसेंटेज इंक्रीज, इंक्रीज निकालना है ना। एक दशक में मतलब 10 साल में एक शहर की जनसंख्या 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो गई, तो जनसंख्या में औसत वार्षिक वृद्धि कितनी हुई। तो हमें 1 साल का निकालना है, हमें दिया 10 साल में। 10 साल में देखो पहले कितनी थी, 1,75,000 थी, उससे बढ़कर 2,62,500 हो गई। तो सबसे पहले हम लोग इसका रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो निकालेंगे तो कैलकुलेशन एकदम आसान हो जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें दिख रहा है ये 25 से कट जाएगा, 25 से कितनी बार कटेगा, 7 बार, 70 आ गया इधर। इधर 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, एक बचा, एक में 2 ऐड करेंगे 12, अब 12 में भाग नहीं जाएगा तो 0, फिर 12 में 5 जोड़ेंगे तो 125, 25 पंचे 125। अब ये 35 से कट रहा है, 35 दूनी 70, और इसके बाद 35 त्रिका 105। मतलब 10 साल में अगर जनसंख्या 2 थी तो 3 हो गई, 2 थी तो कितनी होगी, 3। तो बढ़ी कितनी, 1 बढ़ी, किस पे, 2 पे। 2 से 3 हो गई, मतलब 1 बढ़ी किस पे, 2 पे। इसका परसेंटेज निकालना है तो 100% से गुणा कर देंगे, तो परसेंटेज में कितना आ जाएगा, 50%। तो ये 50% आंसर में तो कहीं दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमें 1 साल का निकालना है। ये 50% तो हमने 10 साल का निकाला, 50% हमने जो निकाला है ये 10 साल का है। 10 ईयर में जो पॉपुलेशन है वो कितनी बढ़ी है, 50% बढ़ी है। तो 1 साल में कितनी बढ़ेगी, 1 ईयर में, दोनों तरफ 10 से भाग देंगे तो 5% बढ़ेगी ना 1 साल में।
तो 5% इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, वन ऑफ द क्लासिकल क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान से देखो। क्या कह रहा है, 25% ऑफ, 50% ऑफ, 30% ऑफ 150, ऑफ का मतलब गुणा होता है, बटे 40% ऑफ 2250। अब यहाँ पे गलती क्या होती है कि हम पूरा काटा कूटी तो कर देते हैं, लेकिन आंसर नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि आंसर में 1% दिया हुआ है, 1% दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, हम सारे परसेंट को गायब कर देते हैं, काट कूट देते हैं, इसलिए आंसर नहीं होता। तो हमें 1% को बचा के रखना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो देखो, पहली बात क्या है, हम यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। पहली बात है कि जो ये परसेंटेज है, ये परसेंट, ठीक है, ऊपर परसेंट है ना, ये परसेंट से नीचे वाला परसेंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कैंसिल हो गया, हाँ बिल्कुल कैंसिल हो गया, हमने तो एकदम गायब कर दिया, ठीक। अब इसके बाद देखो, अब जो 50% है, 50% का जो परसेंट है, इसको भी गायब करेंगे। अब इससे क्या कटेगा, इससे देखो, इससे 2 जीरो कैंसिल होंगे, एक तो 50 का 1 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है, और इसके बाद 150 का भी 1 जीरो कैंसिल कर, 30 का 1 जीरो कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। 150 का नहीं, अभी 30 का कैंसिल करते हैं, ये हो गया, ठीक। इतना समझ में आया कि हमने क्या किया, पहले परसेंट से परसेंट काटा, फिर परसेंट से 2 जीरो कैंसिल कर दी। अब यहाँ पर देखो, ऊपर हमें 1 जीरो दिख रहा है, हटाओ इसको, 1 जीरो को, नीचे भी 1 जीरो दिख रहा है, इसको भी हटाओ, ठीक है। अभी जीरो से जीरो का काम ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। अब देखो, 15 से काटेंगे, 15 एकम 15, 15 15 आम 225 होता है ना, तो 15 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब ये 3 है ना, 3 का गुणा जब 5 में करेंगे कितना आएगा, 15 आएगा, तो ऊपर 15, नीचे भी 15, कैंसिल। ऊपर बचा कितना, 25 बचा, परसेंट बचा, नीचे बचा 40, बचा कि नहीं, तो 25 को भी काट लेते हैं 5 से, 5 25 और 5 अट्ठे 40, नीचे 8 आए, ऊपर 5 बचा, नीचे 8 बचा, ऊपर 5 बचा और 5 के साथ परसेंट भी तो बचा है, नीचे 8 बचा, ठीक है। अब 5/8% को निकालेंगे तो 8 का भाग 5 में देंगे तो 0 दशमलव, ठीक है। 8 छंग 48, बचा कितना, 2 बचा ना, 20, 8 दूनी 16 और 8 पंच 40, 0.625%। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करनी। अगर इस सवाल में तुम जल्दी जल्दी करोगे, जल्दी आओगे, तो फिर सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि एक भी जीरो की अगर मिस्टेक कर दी तो आंसर नहीं आने वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम लोग ऐसे करने वाले। द वैल्यू ऑफ 17,1/2% ऑफ 3:1/4% ऑफ 33:1/3% ऑफ 7200, मतलब 7200 के 17 से 1/2% के, 3 से 1/4% के, 33 से 1/3% का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, हम क्या करने वाले हैं, परसेंटेज से, ये जो परसेंट है ना, ये परसेंटेज से हम लोग ये वाले 2 जीरो कैंसिल करने वाले हैं, परसेंटेज से 2 जीरो हमने कैंसिल कर दिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि नहीं, समझ में तो आएगा ना, ठीक। अब इसके बाद देखो, हम लोग आगे की कैलकुलेशन करते हैं। ये बचा कितना, 72, 17 सही 1/2 को सॉल्व करेंगे, 17 दूनी 34, 35/2 आएगा ना, 35/2, ठीक है। 3 से 1/4, 4 3 12, 13/4 आ जाएगा, 13/4। इसके साथ परसेंट लगा है ना, परसेंट लगा है तो बटे में 100 कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद 33 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू सीधा 1/3 होती है, ठीक। अब यहाँ पर देखो डायरेक्ट कैसे काटेंगे, 4 दूनी 8 और 8 त्रिका 24, मतलब ये पूरा 2 चौको 8 त्रिका 24, 24 से 72 3 बार कटेगा, 24 त्रिका 72 होता है, ठीक है। अब ऊपर का गुणा कर लेते हैं, नीचे 100 है तो 100 को रहने दे, 100 को अभी नहीं छेड़ते, ठीक है। अब 35 का गुणा 13 में कर लो, या 35 गुणा 3 में कर लो, 35 तरीका कितना होता है, 90 105, 35 तरीका 105 गुणे 13 बटे कितना है 100। अब 13 गुणा करेंगे 1365 आ जाएगा, 13 पचे 65, 13 कम 13 बटे 100। अब 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 13.65,
13.65। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि x%, इफ़ 22% ऑफ x इज इक्वल टू 30% ऑफ y, देन y रेशियो इज x इज इक्वल टू, मतलब x का 22% बराबर है y के 30% के। तो हमें y से x का रेशियो निकालना है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, y से x का रेशियो निकालना है। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, x से y का रेशियो निकाल देते हैं, तो वहीं पे गलती हो जाती है। y से x का रेशियो का मतलब होता है कि y बटे x, जो फ्रैक्शन होती है वो और कुछ नहीं, रेशियो होता है y बटे x। y से x का रेशियो मतलब y बटे x, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। x का 22% किसके बराबर है, y के 30% के बराबर है। x का 22% y के 30% के बराबर है। तो सबसे पहले देखो, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, क्योंकि एक बराबर के इधर है, एक बराबर के उधर है। फिर 2 से काटेंगे, 2 से 11 और 2 से 15, तो कितना आ गया, x गुणे 11 आ गया, और इधर आ गया y गुणे 15, ठीक है। अब 11 को उधर ले जाते हैं, 15 को, मतलब 11 को उधर ले जाते हैं, y को नीचे लाएंगे, तो इधर x है तो y बटे में आ जाएगा। उधर 15 है, बटे में कितना चला जाएगा, 11, 11 बटे में चला जाएगा। x बटे y आ गया 15 बटे 11। अब गलती मत करना, 15 11 ऑप्शन 1 मार्क कर दो, ठीक है। हमें निकालना क्या है, y बटे x निकालना है ना। तो अब इसको रिवर्स कर दो, y बटे x, x बटे y को y बटे x कर दिया, तो 15 बटे 11 को 11 बटे 15 कर दो, पूरी इक्वेशन को रिवर्स कर दो। तो जो ये 11 बटे 15 आया है, 11 बटे 15, अब इसको रेशियो में लिखेंगे तो y रेशियो x कितना आ जाएगा, 11 रेशियो 15, ठीक है, 11 रेशियो 15। ये ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a का 20% b के बराबर है, तो हमें b का 20% किसके बराबर होगा, ये हमें निकालना है। तो हमें दिया क्या है, a का, इसको थोड़ा सेंटर में लिख लेते हैं, a का 20% जो है ये किसके बराबर है, ये b के बराबर है। तो हमें निकालना क्या है, b का 20% निकालना है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा गौर से देखो, हमें निकालना क्या है, b का 20% निकालना है ना। b तो हमें मिल गया, अगर इसका 20% निकल जाए, इधर अगर 20% से गुणा कर दिया है तो इधर भी 20% से गुणा हो जाएगा कि नहीं। दोनों तरफ से सेम एक्शन कर सकते हैं। इधर 20% से गुणा किया तो इधर भी 20% से गुणा करना पड़ेगा। तो अब b का 20% आ गया कि नहीं, और इसी की वैल्यू निकालनी है, मतलब हम इसको सॉल्व कर लें, बस आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये 20 का 1 जीरो, ये 20 का 1 जीरो, बचा कितना, नीचे 2% बचा ना, और कितना बचा, a बचा, और क्या बचा 2, इसका b का 20%, ठीक है। इसको डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हो, लेकिन समझाने के लिए एक एक स्टेप बताना पड़ रहा है। अब 2 का गुणा 2 में करेंगे, कितना आएगा 4%, 4% ऑफ a, गुणा का मतलब ऑफ होता है ना, बराबर b का 20%। तो b के जो 20% का मान आया है, ये 4% ऑफ a के बराबर आया, 4% ऑफ a, ऑप्शन a में दिख रहा है, a ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलो तो इस स्लाइड में हमने 20 क्वेश्चन ही डाले हैं, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन थे। तो इन सारे क्वेश्चन को उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अच्छा, कल हमने एक क्वेश्चन दिया था, उसका भी आंसर बता देते। क्वेश्चन क्या था, 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू मतलब 62.5% था, तो इसमें हमें इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू बतानी थी, ठीक है। तो इसको सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। 62.5%, तो 12.5% कितना होता है, 1/8 होता है ना, ठीक है। 12.5 का ये 5 गुना है, 12 पंचे 60 और 55 25, ठीक है। तो ये 5 गुना है, तो ये फ्रैक्शन वैल्यू किसकी आ गई, 5/8 की। मतलब इनिशियल वैल्यू अगर 8 है, तो 8 से हम लोग इसको इंक्रीज़ कर रहे थे। 8 का 62.5% 5 होता है, तो मतलब 8 से 5 इंक्रीज़ किया तो कितना आ गया, 13, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया, डिटेल में हमने बताया है। तो 8 से 13 का रेशियो हो गया, 8 रेशियो 13, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको इनिशियल और फाइनल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि अभी जितने भी कॉन्सेप्ट हमने बता दिए, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है। क्योंकि हमने इस स्लाइड में
कम से कम परसेंटेज के 200 से प्लस क्वेश्चन तो है, ठीक है। इतने क्वेश्चन तो मिनिमम हमने रखे हैं, ज़्यादा हो जाए उसकी गारंटी नहीं। तो अब वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।